हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। आज की स्टोरी में दो बच्चे हैं जो हमें उनके स्कूल और घर के बीच में वो क्या क्या मस्ती करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है किड्स, तो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिटवीन होम एंड स्कूल, मतलब घर और स्कूल के बीच में। अब आपको ये तो पता होगा कि हम लोग स्कूल में क्या करते हैं। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और हम घर पे क्या करते हैं? घर पे हम टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, अपनी फैमिली और अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं। लेकिन घर और स्कूल के बीच में हम क्या करते हैं, इस बारे में हमें आज दो बच्चे बताने वाले हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको ये दो बच्चे दिख रहे हैं? ये दोनों बच्चे घर और स्कूल के बीच में क्या क्या मस्ती करते हैं इस बारे में ये हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। हेलो, आई एम रवि। आई स्टडी इन क्लास 2. My friend and I go to school on foot. ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? अभी ये हमें बता रहे हैं, ये जो बच्चा है ये हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करा उसने। वो कह रहा है कि हेलो आई एम रवि, मतलब उसका नाम क्या है? उसका नाम रवि है। ठीक है, तो हमारे जो फ्रेंड है जो हमें स्टोरी सुनाने वाले हैं उनका नाम क्या है? रवि। ठीक है, वो कह रहा है कि आई स्टडी इन क्लास 2, मतलब वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है किड्स, रवि सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि माय फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मतलब रवि अपने एक फ्रेंड के साथ कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। और स्कूल कहाँ कैसे जाता है? यहाँ लिखा है कि स्कूल ऑन फुट, मतलब कि वो किसी साइकिल से या किसी बस से नहीं जाता, वो फुट पे जाता है, मतलब वो पैदल चल के जाता है। ठीक है किड्स, फुट का मतलब क्या होता है? पैर। और अगर वो कह रहे हैं कि आई गो टू स्कूल ऑन फुट, इसका मतलब है कि मैं स्कूल पैरों से जाता हूँ, चल के जाता हूँ। ठीक है किड्स, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि रवि और उसके जो फ्रेंड है वो स्कूल जाते हैं चल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। We pass through the paddy fields, the mango grove, and then reach the main road. ठीक है, अब वो हमें बता रहे हैं कि जब वो रास्ते में जाते रहते हैं तब बीच में उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखती है। ठीक है, पहले वो बोल रहे हैं we pass through the paddy fields. Paddy fields का क्या मतलब होता है किड्स? Paddy fields का मतलब होता है कि वो एक खेत में से जाते हैं। ठीक है, वो एक खेत में से जाते हैं। और खेत किस चीज़ का होता है? पैडी का। और पैडी क्या होता है? जो हम राइस खाते हैं उसे हम पैडी बोलते हैं, जिसे हिंदी में धान कहा जाता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइस ही पैडी होता है। ठीक है किड्स, तो ये दोनों बच्चे किस फील्ड में से होके गुजरते हैं? पैडी के। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ये दोनों बच्चे, ये जो दोनों बच्चे हैं ये कहाँ खेल रहे हैं? एक फील्ड में। और इस फील्ड में क्या है? ये देखिए, ये जो आपको लंबी लंबी सी चीज़ें दिख रही है ये एक पैडी है। ठीक है, और पैडी के फील्ड में से जो रवि और उसके फ्रेंड है वो निकल के जाते हैं। ठीक है किड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैंगो ग्रूव एंड देन रीच द मेन रोड, मतलब पैडी फील्ड्स के साथ और क्या होता है? मैंगो ग्रूव। अब मैंगो तो आपको पता ही है कि मैंगो क्या होता है। मैंगो एक फ्रूट का नाम है, लेकिन जिस गार्डन में या ऐसी जो बहुत सारे मैंगो का पेड़ लगा रहता है जहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैंगो ग्रूव। ठीक है किड्स, समझ में आ गया आपको? क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे मैंगो लगे हैं? तो जब रवि और उसके फ्रेंड स्कूल जाते रहते हैं तब रास्ते में उन्हें पैडी फील्ड्स और मैंगो ग्रूव दिखता है। ठीक है किड्स, चलिए आगे बढ़े। एंड देन वी रीच द मेन रोड, मतलब
वो घर से निकलते हैं, रास्ते में पैडी फील्ड, मैंगो ग्रूव और उसके बाद स्कूल, उसके बाद मेन रोड। ठीक है, तो मेन रोड और घर के बीच में ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है किड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे है दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल, व्हाट फन वी हैव एवरी डे। अब रवि क्या बता रहा है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब होता है किड्स, कि सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, अगर आपको अपने घर से मेन रोड पे जाना हो और एक मेन रोड के अलावा, मतलब एक सीधे रास्ते के अलावा कोई शॉर्टकट हो जो मेन रोड तक जाता हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो शॉर्टकट है वो शॉर्टेस्ट रूट है। रूट का मतलब होता है रास्ता, रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है किड्स, तो रवि क्या बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट रूट मतलब ये जो सबसे छोटा रास्ता है स्कूल तक जाने का। ठीक है किड्स, समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट फन वी हैव एवरी डे, मतलब जब वो इन खेतों में से और मैंगो ग्रोव्स में से निकल के जाते हैं तब रवि और उसके फ्रेंड को बहुत मज़ा आता है। ठीक है किड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रवि और उसके फ्रेंड करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, स्कूल जाने से पहले रास्ते में, बिटवीन होम एंड स्कूल। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। जंपिंग ओवर द कैनाल्स। जंपिंग ओवर द कैनाल्स का मतलब है कैनाल्स के ऊपर से जंप करना। अब कैनाल्स क्या होता है किड्स, चलिए एक बार पुरानी पिक्चर पे जाके देखते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये लोग जो खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ पानी जैसा दिख रहा है कि नहीं किड्स। तो ये जो है इसे हम कनाल बोलते हैं। कनाल क्या होती है किड्स, एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे पानी बहता है। ठीक है किड्स, ये एक कनाल होती है जहाँ पे दोनों तरफ लैंड है और बीच में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे पानी बह रहा है। और कनाल्स हमें कहाँ मिलती हैं, कनाल्स हमें फील्ड के आसपास मिलती है। ठीक है, तो रवि और उसके फ्रेंड क्या करते हैं, कनाल्स के ऊपर से जंप करते हैं। ठीक है, और इससे वो लोग खेलते हैं और मस्ती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंबिंग द ट्रीज, मतलब स्कूल जाने से पहले वो लोग एक तो कनाल्स के ऊपर जंप करेंगे और जो ट्रीज है उसको क्लाइंब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, खेलते हैं और मस्ती करते हैं। क्लाइंबिंग द ट्रीज मतलब पेड़ों के ऊपर चढ़ना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना। ठीक है किड्स, क्लाइंबिंग द ट्रीज हो गया आपको क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस का क्या मतलब होता है, अब मुझे बताइए कि ब्रांचेस क्या होते हैं। जब कोई पेड़ होता है और पेड़ के बहुत सारी टहनियाँ निकलती रहती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं किड्स, ब्रांचेस। तो रवि और उसके जो फ्रेंड है वो लोग ब्रांचेस पे स्विंग करते हैं। स्विंग करने का क्या मतलब होता है, स्विंग करने का मतलब होता है लटकना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ब्रांचेस पे स्विंग करते हैं मतलब झूलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस पे झूलते हैं और लटकते हैं। ठीक है किड्स, हो गया क्लियर आपको ये। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट, वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स। गार्डन लिजर्ड्स क्या होती है किड्स, क्या आपने कभी अपने घर में लिजर्ड्स मतलब कि छिपकली देखी है। आपने किचन में या किसी दीवार पे कहीं ना कहीं आपके घर में एक ब्लैक और ब्राउन कलर की लिजर्ड देखी होगी, मतलब छिपकली देखी होगी। लेकिन गार्डन लिजर्ड क्या होती है, गार्डन लिजर्ड जो गार्डन्स में मिलती है। ठीक है किड्स, तो हमारे घर में जो लिजर्ड दिखती है उसे हम गार्डन लिजर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो घर पे है। जो लिजर्ड गार्डन्स में रहती हैं उन्हें हम गार्डन लिजर्ड बोलेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस पेड़ पे एक छोटी सी लिजर्ड चिपकी हुई है। उस लिजर्ड को हम क्या बोलेंगे, गार्डन लिजर्ड। क्या बोलेंगे किड्स, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, चलिए
इस तरह ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ रवि और उसके फ्रेंड बहुत मस्ती करते हैं स्कूल जाने से पहले। ठीक है किड्स। येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम, मतलब वो कह रहा है कि इतनी मस्ती करने के बावजूद हम लोग स्कूल टाइम पे पहुंच जाते हैं। अब बताइए किड्स, वो लोग स्कूल जाने से पहले इतनी मस्ती करते हैं, पेड़ों पे चढ़ना, कैनाल्स पे कूदना और फील्ड में खेलना, लेकिन फिर भी वो स्कूल टाइम पे पहुंच जाते हैं। ठीक है किड्स। तो क्या बोल रहे हैं, तो इस स्टोरी में हमें क्या पता चला कि रवि और उसकी जो फ्रेंड है वो घर से निकलने के बाद और स्कूल जाने से पहले इतनी मस्ती करते हैं। कहाँ? उनके शॉर्टेस्ट रूट पे। कहाँ? स्कूल का जो शॉर्टेस्ट रूट है उस पे जो फील्ड्स है और जो कनाल्स है वहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड बहुत मस्ती करते हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको क्लियर हुआ? चलिए अब आज जो हमने नए नए वर्ड सीखे हैं हम एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है किड्स? स्कूल। स्कूल का मतलब क्या होता है किड्स? ये तो आप सभी को पता होगा। स्कूल वो जगह होती है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और हमें हमारे फ्रेंड्स से भी मिलने को मिलता है। फ्रेंड्स के साथ हम पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं और मस्ती भी करते हैं। तो स्कूल का मतलब तो आप सभी को क्लियर है। ठीक है किड्स। चलिए नेक्स्ट है पैडी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो रवि और उसके फ्रेंड पैडी फील्ड्स में खेलते थे उसमें मैंने पैडी का मतलब क्या बताया था किड्स? पैडी का मतलब बताया था राइस। जो राइस है जो हम लोग हमारे घर में खाते हैं उसकी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? पैडी। ठीक है किड्स, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फील्ड क्या होता है? फील्ड मतलब खेत, जो बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, जैसे कि गेहूँ उगाया जाता है, चावल उगाए जाते हैं। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हम फील्ड बोलते हैं। फील्ड को हिंदी में हम खेत बोलते हैं। ठीक है किड्स, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ग्रूव। ग्रूव मतलब कोई गार्डन या कोई बड़ी सी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और रवि और उसके फ्रेंड किस ग्रूव में खेलते थे किड्स? मैंगो ग्रूव में। ठीक है। चलिए आगे है रूट। रूट मतलब रास्ता। अब रवि और उसका जो फ्रेंड है वो कौन से रास्ते से जाते थे? सबसे छोटे रास्ते से, मतलब शॉर्टेस्ट रूट से। ठीक है, तो रूट का मतलब हुआ रास्ता। ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड है कैनाल्स। कैनाल्स का मतलब क्या बताया था मैंने? कैनाल्स का मतलब एक छोटी सी पानी की कैनाल होती है जो फील्ड्स के अंदर से बहती है। ठीक है किड्स, और उसके आसपास दोनों जगह क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। ठीक है, और वो बहुत पतली सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसमें क्या बहता है? पानी बहता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांचेस। ब्रांचेस किस चीज़ की होती है? पेड़ की। किसकी? ट्री की। और ट्री के ब्रांचेस पे रवि और उसके फ्रेंड क्या करते हैं किड्स? वो लोग झूलते हैं, मतलब स्विंग करते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस वर्ड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लिजर्ड्स। लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। अब छिपकली जो है वो हमारे घर में भी मिलती है और बाहर भी मिलती है, लेकिन जो छिपकली रवि और उसके फ्रेंड को दिखती थी उसे हम क्या बोलते थे किड्स? गार्डन लिजर्ड्स। क्या बोलते हैं? गार्डन लिजर्ड्स। ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब साइकिल। बाईसाइकिल जो है वो यूज़ करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। ठीक है किड्स। अब मुझे बताइए आज की स्टोरी किस किस को पसंद आई? सबको पसंद आई? और किस किस को समझ में आई? आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रवि और उसका जो फ्रेंड है वो घर और स्कूल के बीच में कितनी सारी मस्ती करते हैं, कितनी सारी नई नई चीज़ें करते हैं। ठीक है किड्स, तो आई एम श्योर आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो YouTube के अलावा आप और कहाँ देख सकते हैं किड्स? मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट और ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ठीक है किड्स, आगे हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।